मुंबई, सपनों का शहर, परछाइयों का शहर। इसकी भरी हुई गलियों और छुपे हुए कोनों में एक अलग तरह की पावरफुल हस्तियां उभरी, माफिया क्वींस। ये औरतें हालात से मजबूत और अपने जुनून से आगे बढ़ती हुई मर्दों की दुनिया में अपनी खुद की बादशाहत बनाई। ये है उनकी कहानी। हसीना पारकर, सपना दीदी, रजनी पंडित और मधु मेनन की जिंदगी की एक झलक। हर एक अपने आप में एक ताकत। इन्होंने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के खतरनाक रास्तों पर राज किया, डर और सम्मान दोनों के निशान छोड़ते हुए। उनकी कहानियां सिर्फ जुर्म और पावर की नहीं है, ये हैं जीत की कहानियां, जुनून की कहानियां, और हैरानी की बात है, प्यार, बिछाव और एक अलग जिंदगी की चाहत की कहानियां। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मुंबई की माफिया क्वींस की दिलचस्प दुनिया में जाने वाले हैं। हसीना पारकर, नाम ही काफी था लोगों की रूह कंपाने के लिए। खूंखार गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना के पास ऐसी ताकत थी जिससे लोग डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसका आना उसकी मर्जी से नहीं था। ये एक दर्दनाक हादसे के बाद हुआ जब उसके पति को अरुण गवली के गैंग ने मार डाला। हिंसा और बदले की दुनिया में धकेल दी गई। हसीना राख से उठी। वो मुंबई में अपने भाई की आंख और कान बन गई। उसकी गैर मौजूदगी में उसके बड़े साम्राज्य को संभालती रही। जबरन वसूली से लेकर रियल एस्टेट के सौदों तक हसीना का दबदबा हर जगह था। वो एक चालाक बिजनेस वुमन थी, एक सख्त बातचीत करने वाली और अपने आप में एक दमदार ताकत। फिर भी उस सख्त चेहरे के पीछे एक ऐसी औरत की चर्चा थी जो एक आम जिंदगी चाहती थी। एक औरत जो अपने परिवार पर जान छिड़कती थी और परछाइयों से दूर एक जिंदगी की तमन्ना रखती थी। सपना दीदी, नाम ही एक ऐसी औरत की तस्वीर दिखाता है जिसके साथ गलत हुआ, जो बदला चाहती है। उसकी कहानी अंडरवर्ल्ड की क्रूर सच्चाई की एक खौफनाक याद दिलाती है। छोटी उम्र में एक छोटे गैंगस्टर से शादी कर दी गई सपना की जिंदगी ने एक भयानक मोड़ लिया जब दाऊद इब्राहिम के आदमियों ने उसके पति को बेरहमी से मार डाला। दुहक से भरी और बदले की एक न बुझने वाली प्यास से प्रेरित उसने अपने पति की मौत का बदला लेने की कसम खाई। सपना दीदी का बदलाव अद्भुत था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी और खुद को अंडरवर्ल्ड में डुबो दिया। दाऊद के दुश्मनों से दोस्ती की और खतरनाक हुनर सीखे। वो दाऊद के साम्राज्य की नींव को चुनौती देने वाली बगावत की एक निशानी बन गई। खुद दाऊद को मारने की उसकी साहसी योजना ने उसे एक महान दर्जा दिलाया। हालांकि कोशिश आखिर में नाकाम रही। सपना दीदी की कहानी आज भी एक खौफनाक याद दिलाती है कि एक औरत बदले के लिए कितना कुछ कर सकती है। जुर्म और धोखे की गंदी दुनिया में रजनी पंडित सबसे अलग खड़ी है। एक क्वीन पिन की तरह नहीं, बल्कि एक चुपके से रक्षक, सच्चाई की तलाश करने वाली की तरह। भारत की पहली महिला जासूस कही जाने वाली रजनी का सफर हिम्मत और दृढ़ता का एक सबूत है। अपनी तेज बुद्धि, पैनी नजर और न्याय के लिए अटूट प्रतिबद्धता से लैस उसने ऐसे केस उठाए जिन्हें छूने की किसी और की हिम्मत नहीं होती थी। घरेलू झगड़ों से लेकर कॉर्पोरेट डिटेक्टिवी तक रजनी समाज के सबसे अंधेरे कोनों में घुसपैठ करती थी, अक्सर सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए भेस बदलकर। उसके तरीके अलग थे, उसके भेस मशहूर थे और उसकी सफलता की दर कमाल की। रजनी की कहानी सिर्फ जुर्म सुलझाने के बारे में नहीं है, ये उन लोगों को आवाज देने के बारे में है जिनकी कोई नहीं सुनता। उसने उन लोगों को आवाज दी जिन्हें सिस्टम ने नाकाम कर दिया था, अन्याय से भरी दुनिया में उम्मीद की किरण बनकर। भाग 5, मधु मेनन, तख्त के पीछे की ताकत। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कुछ औरतें अपनी हिम्मत से ध्यान खींचती थीं, तो दूसरी, जैसे मधु मेनन, चालाकी और रणनीति से ताकत चलाती थी। एक ताकतवर गैंगस्टर की पत्नी होने के नाते मधु आसानी से आराम और ऐशो आराम की जिंदगी चुन सकती थी। इसके बजाय उसने खुद को परिवार के बिजनेस में डुबो दिया। अपने पति की सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गई। फाइनेंस और कानून की उसकी गहरी समझ उसके तेज बिजनेस दिमाग के साथ बहुत काम की साबित हुई। मधु ने कामकाज को आसान बनाया, बिजनेस को कानूनी जामा पहनाया और परिवार की दौलत को सुरक्षित रखा। वो रणनीति बनाने वाली थी, चुपके से काम करने वाली, ताकत के पीछे का दिमाग। मधु मेनन की कहानी बुद्धि की ताकत और मर्दों की दुनिया में औरतों के अक्सर नजर न आने वाले असर का एक सबूत है। भाग 6, अंडरवर्ल्ड में आगे बढ़ना, रणनीतियां और बचे रहना। मुंबई की माफिया क्वींस का उदय कोई इत्तेफाक नहीं था।
ये उनकी मजबूती, बदलते हालात में ढलने की क्षमता और एक ऐसी दुनिया में रणनीतिक प्रतिभा का सबूत था जो उन्हें किनारे करने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के खतरनाक रास्तों पर अपना रास्ता बनाया, आकर्षण, बेरहमी और चालाकी का एक अनोखा मिश्रण इस्तेमाल करते हुए। हसीना पारकर ने अपने तेज दिमाग और पावर की समझ से वफादारी और डर के जरिए नियंत्रण बनाए रखा। उसने सिर्फ दाऊद की बहन के रूप में ही नहीं, बल्कि अपने आप में एक काबिल नेता के रूप में भी सम्मान कमाया। दूसरी तरफ सपना दीदी ने अपने जज्बे और दृढ़ता पर भरोसा किया। उसने खुद को एक हथियार में बदल लिया, लड़ाई की कला में महारत हासिल की और वफादार अनुयायियों का एक नेटवर्क बनाया जो दाऊद के प्रति नफरत से एकजुट थे। रजनी पंडित ने अपने साधारण रूप रंग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। वो आसानी से आम लोगों में घुल मिल जाती थी। उसकी तेज आंखें और कान जरूरी जानकारी इकट्ठा करते थे, अक्सर सबसे अनपेक्षित जगहों से। रणनीतिकार मधु मेनन ने लंबा खेल खेला। वो कानूनी होने की अहमियत समझती थी और परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करती थी। उन्हें कानून की नजरों से बचाती थी। भाग 7, तख्त के परे इच्छाएं, बलिदान और इंसानियत। दुनिया उन्हें माफिया क्वींस के रूप में याद रखेगी, लेकिन उनकी कहानियां एक गहरा, ज्यादा इंसानी पहलू दिखाती हैं। ताकत और बेरहमी के दिखावे के पीछे इच्छाएं, बलिदान और एक अलग जिंदगी की चाहत थी। हसीना पारकर अपनी खौफनाक प्रतिष्ठा के बावजूद अपने समुदाय में अपनी दरियादिली और दया के लिए जानी जाती थी। वो अपने परिवार की जबरदस्त रक्षक बनी रही, एक ऐसी जिंदगी की तमन्ना करती रही जहां वे बिना डर के रह सके। सपना दीदी की बदले की तलाश ने उसे खा लिया, लेकिन ये उसके मारे गए पति के प्रति गहरे प्यार और वफादारी से भी उपजी थी। उसकी कहानी हिंसा के विनाशकारी नतीजों और पीड़ित और अपराधी दोनों पर पड़ने वाले उसके असर की एक दुखद याद दिलाती है। रजनी पंडित एक मजबूत नैतिक कंपास से प्रेरित होकर न्याय के लिए अपनी जान जोखिम में डालती थी। सच्चाई की उसकी अथक खोज अक्सर कीमत पर आती थी, लेकिन धार्मिकता में उसके अटूट विश्वास ने उसके मिशन को बढ़ावा दिया। परिवार की सफलता की चुपके से काम करने वाली रचनाकार मधु मेनन ने अपने प्रियजनों की रक्षा करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अनगिनत बलिदान दिए। उसकी कहानी एक ऐसी दुनिया में औरतों के अक्सर नजर न आने वाले योगदान को उजागर करती है, जो ताकत के बाहरी दिखावे पर ज्यादा ध्यान देती है। भाग 8, मुंबई के इतिहास में दर्ज विरासत। मुंबई की माफिया क्वींस का राज खत्म हो सकता है, लेकिन उनकी कहानियां आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती हैं। वो शहर की सामूहिक याददाश्त में दर्ज है। इंसानी लचक की स्थायी ताकत और महत्वाकांक्षा, हालात और भाग्य के जटिल मेल का प्रमाण। परछाइयों से राज्य करने वाली रानी हसीना पारकर डर और सम्मान दोनों से घिरी एक विरासत छोड़ गई। उसकी कहानी वफादारी, कर्तव्य और ताकत के नशे के बीच की अक्सर धुंधली रेखाओं की याद दिलाती है। सपना दीदी की बदले की कहानी हिंसा के चक्रीय स्वभाव और पीड़ित और अपराधी दोनों पर पड़ने वाले उसके विनाशकारी नतीजों की एक खौफनाक याद दिलाती है। रजनी पंडित की विरासत न्याय के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता और बेजुबानों को सशक्त बनाने के उसके अथक प्रयासों में निहित है। उसने साबित किया कि सबसे अंधेरे कोनों में भी साहस और दृढ़ता की जीत हो सकती है। अंडरवर्ल्ड की ज्यादा चर्चित हस्तियों से अक्सर ढकी हुई मधु मेनन की कहानी पर्दे के पीछे औरतों के चुपचाप लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव को उजागर करती है। वो हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमेशा शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, रणनीति और अपने लोगों की रक्षा करने की अटूट प्रतिबद्धता में होती है। मुंबई की माफिया क्वींस भले ही चली गई हो, लेकिन उनकी कहानियां आज भी गूंजती हैं, एक बीते युग की झलक पेश करती हैं और सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी इंसानी भावना के जीवित रहने, बदलने और यहां तक कि फलने फूलने की स्थायी ताकत दिखाती है।